ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। नेक कर्म तुम्हें क्या सुख देते हैं? जैसे किसी ने पूछा, कोई बताता है कि नेक कर्म करो तभी तुमको सुख मिलेगा, तो यही बताया नेक कर्म क्या है। नेकी, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले। तुझे किस राह चलना है, तू अपना रास्ता चुन ले। कदम उठने से पहले सोच ले, अंजाम क्या होगा। नेक काम क्या होते हैं? जो विचार के किए जाते हैं, जिनमें इंसान के अंदर विचार होता है, वो सोच लेता, समझ लेता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसका फल भी हमको ही भोगना पड़ेगा, हमारे कर्मों का फल कोई और नहीं भोगेगा। तो इसलिए बता रहे भगवान कि जो नेक मन है, जिसके अंदर ऐसे विचार आ जाता है कि जब हम अच्छा काम कर सकते हैं तो बुरा काम क्यों करें। माने हम अहिंसा के पुजारी बने, ना कि हिंसा के। अहिंसा से हमको परोपकार है, सबके बारे में सोचना, अपने जैसा ही सभी में भाव डालना, सभी में विचार डालना कि एक हम जैसे हमको अच्छा लगता है, कोई मेरी इज्जत करता है या मेरी सम्मान करता है या हमको मेरी अहमियत करता है, ऐसे सबको अच्छा लगता है। हर एक की हमको अहमियत समझनी चाहिए। हर चीज़ भगवान की दी हुई है। परमात्मा ने सबको कैसे मिलवाया हमको है, हमारे ही कर्म से मिलवाया है, भाग से मिलवाया हुआ है। तो इसलिए नेकी करो। नेकी माने सब तुम भला काम कर सकते हो तो बुरा करने की कोशिश ना करो। नेकी कर्म करने वाला मनुष्य सदैव संतुष्ट रहता है। संतुष्टि कैसे रहती है? जब इंसान कोई गलत काम करता है तो उसको संतुष्टि नहीं रहती, क्योंकि हर कर्म का फल हर एक इंसान को पता है। सबके मन में ये पड़ा रहता, जानता रहता है हर कोई कि हमने क्या किया है। गुरु कहते हैं कि तुमको संसार माफ कर दे, लेकिन तुम्हारा मन तुमको माफ नहीं करेगा। जैसे एक जो था तो वो चोरी करता था, डकैती डालता था और लूट लाट के सब पूरा धन ला करके एक पेड़ के नीचे गाड़ देता था। बहुत दिन से कर रहा था। एक बार निकलता हुआ आ रहा था तो रास्ते में ही कहीं भागवत हो रही थी, सत्संग हो रहा था समझ लो। तो वहीं पर माइक लगी हुई थी और माइक में बताया जा रहा था कि अपने ही कर्मों का फल इंसान को स्वयं ही भोगना पड़ता, कोई और भागीदार नहीं बनता है। अब अगर इंसान चाहे तो अपने कर्मों को रोक ले और संकल्प करे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो भगवान पुराने कर्मों को माफ करके नए तरीके से उसके जीवन में रचना करता है। उसके अंदर जब समझ आती, भगवान की शरण लेता है, तो भगवान उसके सारे किए हुए कर्मों को माफ कर देता है। तो उसने मजाक मजाक में कह दिया कि चलो ठीक है, हम भी ऐसे कह दे रहे कि जो भी हमने किया वो सब कल किया, अनजाने में किया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमको गलत काम करना ही नहीं है। ऐसे कह के वो आगे चल के मजाक में आगे बढ़ रहा था। उसको पता नहीं था इसका क्या प्रभाव होगा। इतने में देखा कि बहुत सारे सैनिक जो है उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। उन्होंने इसको पकड़ लिया, कहा भैया तुम पकड़े गए हो, चलो राजा के पास में लेके गए। सजा की तौर पर राजा ने उनको कहा कि इसको जो है सजा दी जाए, कि इसको फांसी लटका दिया जाए। लेकिन वहां पर एक नियम था कि किसी को अगर कोई सजा दी जाती थी तो उसके हाथ पर पहले धागा बांधा जाता था, उसके ऊपर सुपारी पान रखा जाता था और कढ़ैया में गर्म करके एक तांबे का सिक्का उसके पान के ऊपर रखा जाता था। वो पान का सिक्का जो होता, पान का पत्ता जो होता था वो जल जाता था, तागा उसको तागा तक नहीं पहुंचता था, तो तभी तक उसको मान लेते थे ये गुनाहगार है। अब अगर किसी का वो सिक्का रखने पर हाथ में पत्ता नहीं झुलसा, नहीं जला, तागे तक नहीं पहुंचा, तो कहते थे ये गुनाह इसने नहीं किया, जरूर इसको किसी ने फंसाया है। ऐसे ही हुआ भाई, उन्होंने तागा बांधा, फिर उसके ऊपर पान का पत्ता रखा और उसके बाद तांबे का सिक्का गर्म करके उसके ऊपर रख दिया भाई। तो भाई क्या हुआ, उसका जो उन्हें सब रखा तो गया गर्म सिक्का, लेकिन पर पत्ता न झुलसा न गर्म हुआ, बिल्कुल सिक्का रखते ही ठंडा हो गया। एक बार सब लोगों ने ऐसे, मतलब वहां के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने किया, दोबारा फिर किया, 3 बार फिर किया, लेकिन वो पत्ता जो था वैसे हरा का हरा रहा, सिक्का ठंडा हो जाता। राजा ने कहा इसने गुनाह नहीं किया, ये जो है लगता किसी ने इसको फंसा दिया है, इसलिए यहाँ पर लेकर के आ गए हैं, अब इसको छोड़ दिया जाए।
तो वो जो चोर था वो चिल्लाने लगा, नहीं नहीं हमने गुनाह किया, हमने गुनाह किया। नहीं मानते तो चलो तुमको हम दिखाते कि मैंने वहां पर सब कैसे गाड़ रखा है, जितना लूट लाट के और चोरी करके मैंने सोना चांदी रखा है। लेके गया उसने, तुरंत ही उनको दिखाया जा करके, तो देखा सचमुच वहां बहुत सारा धन गड़ा हुआ था, बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था। जब राजा के पास लेकर, राजा भी अचंभित हो गया, सब लोग अचंभित, बड़ा सब परेशान, क्या हुआ क्या हुआ। तो वहीं पर राज्य के गुरु थे, उन्होंने बताया कि भैया तुम बताओ, कल से तुमने कोई संकल्प किया था, कोई विचार किया था, तुम्हारे अंदर कोई भाव आया था। तब उसने बताया कि हाँ, जो भागवत हो रही थी वहां पर ऐसे कहा जा रहा था, तो हमने मजाक मजाक में कह दिया कि जो भी किया हमने कल किया, आवाज से हम अपने जीवन को बदलते हैं, हम ऐसा काम कोई नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख होगा या परेशानी होगी। तो इसलिए अब हम तो कह के निकल गए, हमने तो ध्यान नहीं किया, अब पता नहीं ये क्या हुआ। तब गुरु जो थे उन्होंने कहा हाँ, इसी के कारण भगवान ने तुम्हारी सारी तुमको माफ कर दिया, अब सुधरने के लिए तुमको मौका दिया, समय दिया है, तो अब तुमको अच्छे काम करने चाहिए। लेकिन जो तुमने पुराने किए तुमको तो याद होने चाहिए। संसार वाला भले को भूल जाए लेकिन इंसान का अपना मन कभी नहीं भूलता। ऐसे ही भगवान ने के प्रभाव देखो कैसे, जिसे एक बार निश्चय ही बनाया कि भगवान ने उसको माफ कर दिया, और देखो राज्य में भी उसको सजा से भी माफी दिला दी। ये गुरु हमको रोज सिखाता है कि तुम संकल्प तो उठाओ, तुम संकल्प उठाओ तो मैं मजबूती देता हूँ। भगवान कहते तुमने अगर संकल्प उठाया है तो मैं मजबूत इरादा तुमको देता हूँ, वो तुम्हारा इरादा तुमको भगवान ने कहा कि गुनाह करने से रोकेगा। तुम्हारा अगर मन तुमको जो है झिझकाएगा, बताएगा अंदर से कि इसके लिए तुमने कहा था कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, तो वही बता रहे कि जब तुम नेकी की रास्ता अपनाते हो तो भगवान भी तुम्हारी मदद करते हैं। हर समय जो है परमात्मा तुमको हाथ दिया रहता, अपना सहारा दिया रहता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है इंसान को कोई संकल्प लेने में, कोई विचार करने में। वाल्मीकि को देखो दुनिया जानती है कि उनके अंदर जब विचार आया कि हमारी माता भी साथ नहीं देगी, मेरी पत्नी भी साथ नहीं देगी, कोई मेरा साथी नहीं बनेगा, तो उन्होंने कैसे राम का सहारा पकड़ा। तो इतने बड़े वो ऋषि बने जा करके कि भगवान के समान स्वयं सीता को भगवान ने वाल्मीकि की कुटिया पे छुड़वाया था लक्ष्मण से, क्योंकि उनको उस समय कैसे कोई संत नहीं थे, ऐसे कोई ऋषि नहीं थे जो इतना उनको सुरक्षित दिखाई पड़ते जितना वाल्मीकि जी सुरक्षित थे। तो इसलिए उनको वहां पर छोड़ा, उनके ही सहायता से देखो अपने पुत्रों को उन्होंने पढ़वाया कैसे भी, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था, सब जानते थे भगवान कि आगे क्या क्या होने वाला है। अब वाल्मीकि का भी प्रेम देख लो कि पैदा होने से भी पहले रामायण को लिख डाला। रामचंद्र बाद में पैदा हुए थे लेकिन उन्होंने पहले ही सब राम की गाथा लिख दी थी रामायण को। तो इसलिए बता रहे कि नेकी कर्म माने जब तुम्हारे अंदर विचार आता है, अच्छा नाम नेकी कर्म माने ना माने नारायण, और जितने भी काम माने कर्म सब नारायण के लिए जब कर्म हमारे होने लगते हैं तो हम कभी भी पाप के भागीदार नहीं बनते हैं। और हमको हर समय परमात्मा समझाता रहता, बताता रहता, सुरती शब्द जुड़ जाए। हमारी जो सुरती है माने सुमति सुरती या कुमति दो हमारे अंदर रहती हैं, और जैसे हम सुरती का विचार बनाते हैं कि हमको सुधर करके भगवान से मिलना है, अब हमको ऐसे कोई काम नहीं करने जो हमारी जिंदगी में बाधा लगे, इसलिए वो सीधे भगवान से मिलाते हैं। तो इसलिए जो भी कर्म हमारे हैं वो हमको सुख देते ही देते हैं। अगर हम नेक कर्म पे चलते हैं तो हमको सुख मिलता ही मिलता है। सुख क्या, परमानंद, परम सुख मिलता है, क्योंकि जितने भी परेशानियां हमारे अंदर हैं वो सब हमारी हिंसा के कारण है। कभी हम शरीर से हिंसा करते, कभी मन से करते, कभी आंखों से, कभी वाणी से, तरह तरह की हिंसाएं हम करते रहते हैं, और उसके फलस्वरूप हमारा चैन सब चला जाता है, सुकून सब हमारा निकल जाता है। तो इसके लिए भगवान ने बताया कि जो नेक रास्ते पे चलने वाला होता है वो संतुष्ट रहता है। व्यवहारिक पक्ष ये है कि मनुष्य को अधिकांश रूप में अपने ही बाहरी व्यक्तियों, घटनाओं तथा परिस्थितियों में सुख का लाभ की आशा रहती है। ये आशा पूर्ण न होने पर मनुष्य के हृदय में असंतोष की आग भड़कने लगती है। अधिकांश रूप में मनुष्य का सोचा करता है कि उन्हें घर के अथवा बाहर के व्यक्ति से सुख मिलता है, और सबसे सुख अमुक वस्तु को प्राप्ति से सुख है। ऐसे विचार उसके अंदर हुए करते हैं, और वस्तु में प्राप्ति में सुख की
स्थिति वो देखता है, इसी के कारण उसकी परिस्थिति अनुकूल जब नहीं रहती है तो वो दुखी भी होता, अप्रसन्न हो जाता, असंतोषी हो जाता और उलझने धीरे धीरे उसकी प्राप्त होती चली जाती हैं। इसलिए केवल कर्तव्य का अवसर प्रदान करती हैं, वो हमें कदाचित सुख अथवा दुख नहीं दे सकती। इसे समझ लें पर मनुष्य का हृदय सदैव आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। जो नेकी की रास्ता अपनाता है तो वो जान लेता है कि हमारा कर्तव्य है, हमको ऐसे काम करने हैं कि जिससे हम अपना कर्तव्य पूरा कर सके और भगवान को हम नजरें ना झुकानी पड़े हमारे कारण, या हमको उनके सामने अपनी नजरें ना झुकानी पड़े। तो वो ऐसे कर्म को जब अपनाता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते, जिसके ऊपर उसको जौन है हमेशा संतुष्टि बनी रहती, सदैव वो अपने ज्ञान में परिपूर्ण रहता है। अब परमात्मा में बुद्धि को लगा देने से आत्मा से आत्मा में वो संतुष्ट होने लगता है। जितना भी भगवान ने कहा इधर रास्ता तुम अपनाओगे, जितना इधर चलोगे तो परमात्मा से जुड़ते चले जाओगे, क्योंकि नेकी का मतलब क्या है? नारायण के लिए। जीवन किसके लिए? नारायण के लिए। नारायण परमात्मा के लिए जीवन बनता है तो परमात्मा के ही नजदीक बनता है। एक पतिव्रता स्त्री जो होती है वो पति के प्राण होती है, तो धीरे धीरे उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती पति की प्राणता से कि वो घर परिवार और सब कुछ अपना जीवन सब चलाने लगती, उसको कोई कठिनाई नहीं लगती। ऐसे ही परमात्मा के नारायण के की ओर जो कर्म करने लगता है तो उसको ये संसार में कोई दुख नहीं रहता, कोई परेशानी रहती, कोई नरक की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसके लिए नारायण का द्वार खुला हुआ है। वो भगवान उसको अपनाने के लिए, अपने हृदय से लगाने के लिए सदैव ही तैयार बैठा रहता है। तो इसलिए भगवान ने कहा जो नेक कमाई करे, नेकी जिसके अंदर विचार आए तो सुख तो उसको मिलना ही मिलना, आनंद तो उसको मिलना ही मिलना। लेकिन बहुत जल्दी लोग थक जाते हैं, रुक जाते, कहते अरे हम कहाँ तक चलें, क्या करेंगे और कैसे ये सब होगा, ऐसे करके वो रुक जाते हैं। तो इसी के कारण उनका रास्ता वहीं से चौक हो जाता है। लेकिन भगवान ने कहा चलते रहो। जैसे कछुआ और खरगोश, कछुआ चलता गया तो उसने मंजिल पाई, लेकिन खरगोश चलते चलते सो गया तो बहुत दूर हो गया। ऐसे भले को हमको समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हम अगर इस रास्ते को पकड़े हैं तो भगवान हमारी मदद करेगा और हमारे सारे रास्ते हमको आसान करके देगा। इसलिए नेकी करने में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।